गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पारुल शर्मा एंड यूट्रेड एल्गोज और शेयर इंडिया की तरफ से मैं सभी ट्रेडिंग एंथुसियास्ट का स्वागत करती हूँ। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही स्पेशल सेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं, जहाँ हम एल्गो ट्रेडिंग के बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की बातें करेंगे। To start with, I would like to introduce our esteemed speaker, Mr. Saurabh Sisodia. Welcome, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Welcome, sir. Yeah, welcome. Hi. Thanks. So, Mr. Saurabh एक full time options trader है और CFA chartered holder भी. He's a well known name in the field of trading and a well known personality among the traders. CNBC आवाज, Money Control और Times Now जैसे प्लेटफॉर्म्स ने Mr. सौरभ की एक्सपर्टीज से कई बार अपने व्यूअर्स को एनलाइटन किया है। इनके ट्रेडिंग सेशंस हमेशा बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग होते हैं। आज का सेशन भी कुछ अलग नहीं होने वाला। आज के सेशन में मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें एल्गो ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बताएं। हम समझेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या, कैसे काम करती है और आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे और एनहांस कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हम आज ये भी जानेंगे कि यूट्रेड एल्गोस कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट पे एक नया दौर लेकर आई है। पहले जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ HNIs या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक के लिए सीमित थी, अब यूट्रेड एल्गोस के माध्यम से हर कोई प्रोफेशनली ट्रेड कर सकता है, एंड दैट टू विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। एल्गो ट्रेडिंग के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे आप सभी जानते हैं। ये आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को ज्यादा एक्यूरेट और टाइमली बनाता है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग से आप इमोशंस को दूर रख सकते हैं और मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फायदा भी उठा सकते हैं। यूट्रेड एल्गोस ने इसी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके हर ट्रेडर के लिए एक्सेसिबल बनाया है। ये वेबिनार आपके लिए एक मौका है कि आप एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जान सकें और समझें कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। मिस्टर सौरभ अपने वास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के जरिए आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स देने वाले हैं, जो आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को चैट बॉक्स में पूछते रहें, एंड मैं सौरभ सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सेशन के एंड में 15 मिनट्स के लिए प्लीज Q&A सेशन के लिए टाइम निकालें, सो दैट वी कैन एड्रेस द क्वेरीज ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। नाउ विदाउट फर्दर डिले, I will hand over the stage to Mr. Saurabh Sisodia. Mr. Saurabh, welcome to this webinar, and we all are waiting for an insightful session to start. Now the stage is all yours. Thank you. Thank you, Parul. Good morning, everyone. Today आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक प्रोसेस क्या होता है एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का। अगर आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में मार्केट में जो वोलेटिलिटी बढ़ी है, जो स्ट्रैटेजी पहले काम कर रही थी अब नहीं कर रही है, इतनी स्पाइक्स आने लग गई है। एंड अगर उस दौरान अगर आप एक रैंडम स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे कि अच्छा किसी ने बोला ये करना है वो करना है, तो आपको नेट पैसा नहीं बनेगा। तो टुडे विल डिस्कस कि हाउ आप एक स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स देखने रहते हैं, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम कोई भी डिसीजन लो एकदम इन्फॉर्म डिसीजन लो। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इनका नाम है जिम सिमंस। तो हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? तो सी आप लोग सभी को वॉरेन बफेट पता है, राइट? तो उन्होंने इन्वेस्टिंग में बहुत पैसा कमाया। बट आज अगर हम एल्गो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो जिम सिमंस का नाम टॉप पर आता है। इन्होंने ये कोई ट्रेडर नहीं थे, ये बेसिकली ही वाज बेसिकली अ मैथमेटिशियन, जिन्होंने देखा कि यार मार्केट में कुछ पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को मैं ऑब्जर्व इन्होंने किया, उन पे एल्गोस बनाए एंड इन्होंने इतना पैसा कमाया। इनकी नेटवर्थ अभी के दौरान लाइक इज नो मोर, ये सारी इनका ही पास्ट अवे, पर इनकी नेटवर्थ है $30 बिलियन। ये सारा पैसा इन्होंने अपनी जो एल्गोस से उससे बनाया है। एंड ये क्या करता है किसी को भी नहीं पता, बट एक चीज क्लियर है कि एल्गोस को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो एक चीज क्लियर है कि एल्गोस को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड आज के दौरान यू ट्रेड की वजह से ये पावर रिटेल के पास आ गई है। पहले क्या था कि अच्छा आपको कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है, कोडर ढूंढना है, उसके बाद उसको ऑटोमेट करना है, काफी लंबा प्रोसेस था, काफी टाइम कंज्यूमिंग था, एक्सपेंसिव था। बट अब ये प्रोसेस आसान हो गया। तो डायरेक्टली अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे एल्गो ट्रेडिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इनकी कंपनी में एक रूल है जिम सिमंस की कि अगर आपने वॉल स्ट्रीट पे काम किया है तो आप इनकी कंपनी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वॉल स्ट्रीट में काम करोगे तो आपका लाइक एक आपका माइंडसेट होगा कि अच्छा ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। इन्होंने बोला मुझे सिर्फ डेटा से आप डिसीजन दो। सो एल्गो ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है। टुडे विल डिस्कस कि कैसे क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी रहती है एक एल्गो बनाने के पहले, ठीक है?
तो सबसे पहले अभी जब मार्केट, सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है मार्केट में, मार्केट क्या लग रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आज क्या लेना है क्या बेचना है, राइट। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट देखो कि अगर आपके पास एक सेट रूल है कि अच्छा डेली मैं ये चीज करूंगा, डेली ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, मार्केट में स्पाइक आएगी तो ऐसा करूंगा, अगर आपके पास ये सेट ऑफ रूल्स है तो आप कोई भी मार्केट कंडीशन को सर्वाइव कर पाओगे। तो मार्केट क्या लग रहा है, अब अगर आप ये वेबिनार अटेंड करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, एंड आप खुद से डिसीजन ले पाओगे, ओके मैं ये ट्रेड करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, बिकॉज आपके पास डेटा रहेगा। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके भी देखेंगे यू ट्रेड पे कि कैसे क्या रिजल्ट आता है, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो सिस्टम बिल्डिंग में फर्स्ट स्टेप होता है स्ट्रैटेजी आइडिया, राइट। तो आप मार्केट देख रहे हो, राइट, हर बंदे मार्केट से कुछ ना कुछ उसको लगता है, या कोई ट्रेड भी लेते हो, भले आप कैसे भी ले रहे हो, आपको लगता है कि हाँ यार ये स्टॉक में ये हो रहा है तो मैं लूंगा, किसी ने टीवी पे बोला तो मैं लूंगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग बिहाइंड एनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कुछ आइडिया। तो आइडिया कहाँ से आएगा, मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा कोई स्टॉक नया 52 वीक हाई मारता है तो उसको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई स्टॉक नया 52 लो मारता है उसको सेल करना चाहिए। अगर ऑप्शंस की बात करें तो 920 स्ट्रैडल बहुत पॉपुलर है कि अगर मैं 920 स्ट्रैडल बनाऊं तो पैसा बनता है नहीं बनता है, राइट। तो ये आपका आइडिया आ गया। तो आप, तो पहला चीज है स्ट्रैटेजी आइडिया। तो फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं, तो 920 स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली 9-20 पे आप एटीएम कॉल एटीएम पुट दोनों बेचोगे, राइट। पर ये स्ट्रैटेजी के पीछे आइडिया किसको क्यों आया होगा, उसने क्या देखा होगा कि डेली ऑप्शंस के प्रीमियम कम होते हैं थीटा डी के, तो अगर मैं दोनों ऑप्शन बेचूं तो पैसा बनता है कि नहीं बनता है। तो ये एक आइडिया आया है, इससे पैसा बनेगा या नहीं बनेगा ये नहीं पता, बट आइडिया है कि 9-20 पे दोनों हर दिन हम कॉल पुट दोनों बेचेंगे एटीएम स्ट्राइक का। ये आइडिया क्लियर है। तो ये एक आइडिया, वैसे आपके जो भी आइडियाज है आप यूट्रेड पे इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो, आज हम बैक टेस्ट करेंगे भी, ठीक है। उसके बाद होगा एंट्री लॉजिक की, क्या आपका बाई सेल कैसे होगा, लाइक व्हाट विल ट्रिगर योर बाई। सो हमारे केस में क्या है, 9-20 पे कॉल पुट दोनों बेचने। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या रखना है कि यार चलो मैं कॉल पुट दोनों बेच तो रहा हूँ, मेरी रिस्क कितनी है, बिकॉज अगर आप ऑप्शन बेच रहे हो रिस्क तो अनलिमिटेड है। तो सपोज आपने 920 पे दोनों एक लॉट सपोज कॉल पुट बेचा, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ओके एक लॉट पे अगर 500 रुपए का लॉस हुआ मैं ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा, ठीक है। एग्जिट कैसे करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल एक लॉट पे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मैं एग्जिट कर लूंगा। सी ये 500 रुपए राइट है या रॉन्ग है वो हमें नहीं पता, हम सिर्फ एक बैक टेस्ट करके देख रहे हैं, देन इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। आज हम करके भी देखेंगे इस चीज को, ठीक है। देन कितनी रिस्क लेंगे एक ट्रेड पे, तो अभी 500 रुपए क्यों डाला, बिकॉज एक लॉट पे आपको एक 1.5 लाख का मार्जिन लगता है, तो उसके हिसाब से समझो 0.5% की रिस्क ले ली कि ठीक है 500 रुपए का लॉस हुआ हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। सो अभी इसको हम सिर्फ करके देखते हैं यू ट्रेड पे। सो ये यू ट्रेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट स्ट्रैटेजी पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्रिएट स्ट्रैटेजी, सपोज मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी है शॉर्ट स्ट्रैडल कर, आप कुछ भी कर सकते हो। सी बहुत सारे लोगों को हीरो जीरो पसंद है कि यार मैं डेली अगर एक्सपायरी पे 10 रुपए का ऑप्शन बाई करूं और 30 पे डेली उसको एग्जिट डाल दूं, तो पूरा साल में ये करूंगा तो पैसा बनता है नहीं बनता है। सी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहा हूँ सिंपल, बाद में इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, आपको चाहिए हम हीरो जीरो भी एक बैक टेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में करके देखते हैं, ठीक है। सी अब थॉट प्रोसेस पे जाओ, आप स्ट्रैटेजी कुछ भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीकली, ठीक है, एंड एटीएम स्ट्राइक। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल बैंक निफ्टी में बनाऊं डेली वीकली एक्सपायरी की, ठीक है, तो पैसा बनता है कि नहीं बनता है। तो ये देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेग वन क्या है, सेल कॉल ऑप्शन वीकली एटीएम स्ट्राइक, एक लॉट पे कर रहे हैं अभी, राइट। दूसरा सेल पुट ऑप्शन वीकली एटीएम स्ट्राइक। यहां तक क्लियर है सबको, क्या कर रहे हैं। तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद से इससे पैसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा हमें नहीं पता, वो ही बैक टेस्ट आपको बताएगा, ठीक है। अब हम करते हैं टारगेट प्रॉफिट, यार एक लॉट कर रहे हैं, तो एक लॉट पे अगर 500 रुपए का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करना है। एंड स्टॉप लॉस रख रहा हूं कि अगर एक ट्रेड पे 400 रुपए का लॉट हो गया, नेट पीएनएल मतलब एक लॉट पे 500 रुपए का प्रॉफिट आया तो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, एक लॉट पे 400 रुपए का लॉस आया तो आप पूरी ट्रेड से एग्जिट मार रहे हो।
यहाँ तक सबको क्लियर है? बिकॉज आगे जैसे हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे आपको समझ में आएगा ओके कैसे ये ऑप्टिमाइज होता है। इज इट क्लियर? सी मुझे नहीं पता 500 रुपए इज राइट या रॉन्ग, राइट? शायद से ऐसा होगा 200 रुपए राइट। ओके ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहला था स्ट्रैटेजी आइडिया। ये मेरा स्ट्रैटेजी आइडिया था कि शॉर्ट शेड्यूल अगर हम करें ठीक है तो पैसा बनता है कि नहीं बनता है, इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल बेच रहा हूँ, पुट बेच रहा हूँ, हम चालू कर रहे हैं। सी 9:15 पे मार्केट सेटल होता है तो 9:20 कर देते, तो खुलते ही प्राइस थोड़ी ये होती है, तो 9:20 पे हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं, एटीएम जहां पे मार्केट है उसका कॉल पुट बेच रहे हैं। अगर स्ट्रैटेजी में 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पूरी ट्रेड को बुक कर लो। अगर स्ट्रैटेजी में एक लॉट पे 400 रुपए का लॉस हुआ तो भी ट्रेड को पूरी बुक कर दो। ठीक है, 9:20 पे चालू करना है एंड 3:15 पे एग्जिट करना है। क्लियर? तो अभी इसको सिर्फ बैक टेस्ट करके देखो। अब मैं समझो इसको 2 महीने के लिए बैक टेस्ट, 1 अप्रैल से चालू करते हैं। ठीक है, अब इसको कितने भी समय के लिए बैक टेस्ट कर सकते हैं। हमारा गोल है लॉजिक समझ। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ। अब इसको अगर आपने बैक टेस्ट किया तो नेट आपका रेड आया। सी क्यों आया रेड? बिकॉज लास्ट 2 महीने अब देखो मार्केट में काफी वोलेटिलिटी, राइट? डेली स्पाइक्स आ रहे होंगे, डेली स्पाइक्स की वजह से इलेक्शन भी था तो उस दिन पे भी काफी वोलेटिलिटी थी। इसके बाद प्रीवियस पूरा महीना वोलेटिलिटी, इसके लिए आपका नेट इस ट्रेड में पैसा नहीं बना। ठीक है, तो अब इसको समझते कि इसको कैसे चेंज कर सकते। अगर मैं इसको थोड़ा लंबे समय पे करूं, ठीक है, अगर मैं इसको, ठीक है, सपोज मैं इसको December 1 से चलो May 31 तक करते हुए, ठीक है, रन हो। तो अभी भी इसमें बिकॉज ये स्ट्रैटेजी पहले वर्क कर रही थी, अभी नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि आप देखो सब लोग यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, राइट? अगर आप ट्विटर पे आप देख रहे होगे सब लोग यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप इसी का बैक टेस्ट अगर 2021 में करोगे तो पैसा बन रहा है। तो अभी इसी को समझते कि स्ट्रैटेजी से होता क्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पॉइंट 1 स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, देन विल ऑप्टिमाइज एंड और इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप होता है कि चलो स्ट्रैटेजी का आइडिया कुछ तो था, उसका लॉजिक भी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेड लॉग। ट्रेड लॉग मतलब क्या, कि जो भी मैंने ट्रेड की, सपोज आपने जो भी लॉजिक लगाया उसका एक आपको ट्रेड लॉग मिलेगा कि हर दिन क्या बाई सेल हुआ, क्या प्राइस पे हुआ। यस और नो? तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स में जाओगे तो आ जाएगा कि अच्छा 2023 में ये डेट पे ये टाइम पे स्ट्रैटेजी स्टार्ट हुई। ठीक है, ये 44,600 कॉल पुट बेचा। ठीक है, ये प्राइस पे एंट्री की, ये प्राइस पे बाई किया, नेट ये पीएनएल हुआ। क्यों हुआ? इसमें एग्जिट टाइप किया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, कुछ दिन पे प्रॉफिट आया। इज इट क्लियर? सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक आइडिया सोचा कि 920 स्ट्रैडल अगर करते हैं तो पैसा बनता है कि नहीं। तो उसमें आपने क्या किया, जो भी आपका लॉजिक था आपने डाला, 9:20 पे चालू कर रहे हो एंड आप 3:15 14 पे एग्जिट कर रहे हो। तो आपने देखा कि यार बैक टेस्ट से इसमें तो पैसा नहीं बन रहा। तो सबसे पहले एक आइडिया के बाद आपको जो भी ट्रेड होती है हर बैक टेस्ट में ट्रेड लॉग जनरेट होगा कि ट्रेड्स क्या क्या हुई। तो इस ट्रेड लॉग पे आप आ गए। अब आप क्या करोगे, इस ट्रेड लॉग में बहुत सारी ट्रेड्स है, यस और नो? सो देख आपका जो गोल होना चाहिए कि अच्छा ये ट्रेड लॉग आप इसको एनालाइज कर सकते हो। आप कैसे एनालाइज करोगे कि जो भी दिन लॉसेस हुए उस दिन क्या हुआ था मार्केट में। इससे स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज होती है कि चलो यार इस दिन पे स्टॉप लॉस हुआ, इस दिन पे स्टॉप लॉस हुआ, जिस भी दिन स्टॉप लॉस हुआ उस दिन क्या हुआ था, या तो मार्केट में कोई बड़ा मूव आया होगा, आईवी स्पाइक गई होगी, तो वैसे स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज होगी। एंड देन आप पैरामीटर्स को ट्वीक करोगे कि अच्छा 500 रुपए के स्टॉप लॉस की जगह पे अगर मैं 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखूं और 500 रुपए का 200 रुपए का ये रखूं स्टॉप लॉस और 200 रुपए का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आता है कि नहीं। ठीक है, हम एक और स्ट्रैटेजी करके देखेंगे बैक टेस्ट। तो थर्ड स्टेप इज एक ट्रेड लॉग बनता है। ट्रेड लॉग बनने के बाद सी ट्रेड लॉग तो आ गया, देन नेक्स्ट स्टेप इज इक्विटी कर्व। इक्विटी कर्व क्या होता है कि आपका कैपिटल कैसे ग्रो हुआ। ये आप देख रहे हो कि अच्छा 0 पे चालू हुआ, नेट आप देख रहे हो कि पहले तो पैसा बना, राइट? आप देख रहे हो ये दिसंबर मंथ में पैसा बना, उसके बाद क्या हुआ कि 26 मार्च तक भी पैसा बना, बट अप्रैल के बाद आप देख रहे हो कि क्या हुआ, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई तो आपको नेट लॉस हो गया। अब अग्री कर रहे हो? एंड जो एक्चुअल में हुआ है, पिछले 2 महीने में कितनी स्पाइक्स आई है, हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है कि स्पाइक नहीं आई होगी। यस और नो? तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका कैपिटल कैसे ग्रो हुआ विद टाइम।
तो एज अ ट्रेडर आपको कैसी स्ट्रैटेजी चाहिए, जिसका ग्राफ ऊपर जाए कि ग्राफ नीचे जाए? ठीक है, तो आपको चाहिए ग्राफ अप जाए। ठीक है, सी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रैटेजी का समझो ग्राफ डाउन है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सी ग्राफ डाउन है मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा करेंगे तो ग्राफ अच्छा हो जाएगा। ऐसे आपको स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना, तो आपने बैक टेस्ट की, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ओके, स्ट्रैटेजी ने दिसंबर तक तो पैसा दिया, मार्च तक भी पैसा दिया, उसके बाद स्ट्रैटेजी में लॉसेस चालू हुए, क्यों हुए? क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई। ओके, तो आप देख रहे हो इस बैक टेस्ट में 121 ट्रेड हुई। ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन मतलब आपका नेट कितना, सी आपका जो क्लोज हुआ है नेट 1500 लॉस पे हुआ है स्ट्रैटेजी, बट आपका 6000 तक आपको लॉस दिखा भी था, बिकॉज आपके बैक टू बैक लॉस हुए होंगे। ठीक है, आपको एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है विनिंग डेज पे, एवरेज लॉस कितना आ रहा है, मैक्स टाइम टू रिकवर, मतलब आपको समझो लॉस होता है उसके 5 दिन बाद आप वापस आपके नए हाई पे आते। तो ये सब आपको इससे समझ में आ रहा है कि बैक टेस्ट से कि ओके क्या क्या हो पा रहा है मेरी स्ट्रैटेजी में। क्लियर? एंड आप इस रिपोर्ट्स में जाओगे तो आपको कैसे पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो समझ में आ रहा है। कि आप अगर 24 में देखोगे क्या हुआ, अप्रैल में आप देख रहे हो मोस्टली रेड रेड हुए, डीप रेड, मतलब आपके अच्छे लॉसेस हुए अप्रैल में, बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। ओके, क्लियर? सो अब इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके बाद बनता है एक बैक टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो एक आपको सैंपल से एक आइडिया दे दूं, तो एक बैक टेस्ट रिपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, कितनी ट्रेड्स हुई, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस, राइट? सो इससे क्या होता है कि सपोज आप एक स्ट्रैटेजी कर रहे हो, तो स्ट्रैटेजी आपके साइकोलॉजी को सूट होनी चाहिए। तो अगर आप समझो कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हो जिसमें सपोज आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा है, आप जितना ले सकते हो उससे काफी ज्यादा, समझो एक लॉट पे आपको 25,000 तक का लॉस भी दिख रहा है, भले ईयर एंड पे आपको उसमें 50,000 का प्रॉफिट दिखे, बट समझो आपको बैक टू बैक 10 लॉस हुआ और आप 25,000 के लॉस पे चले गए, क्या आप उस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करोगे? आई थिंक 10 में से एक ट्रेडर ही रहेगा जो कंटिन्यू करेगा, 9 के 9 बोलेंगे नहीं यार 25,000 का लॉस हो गया, अब मैं स्ट्रैटेजी को बंद कर। तो जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो आपको वो सब चीजों को याद रखना है कि अच्छा कि मेरा जो ड्रॉ डाउन है वो कितना आ रहा है, मेरा प्रॉफिट है कितना आ रहा है, वो आपके साइकोलॉजी को सूट करना चाहिए। बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी तो रन कर लेते हैं, बट जब बुरा फेज आता है, हर स्ट्रैटेजी का बुरा फेज आएगा, तब उस फेज में आप क्या करोगे, आप स्ट्रैटेजी को अबैंडन कर दोगे, बिकॉज आप उतना लॉस नहीं ले पा रहे हो। तो आपको बैक टेस्ट ऐसा ही करो कि आपका जो लॉस, जो बेसिकली ड्रॉ डाउन आपके साइकोलॉजी के साथ सूट हो, जो जितना विनिंग, नंबर ऑफ विनिंग डेज, नंबर ऑफ लूजिंग डेज आपके साइकोलॉजी के साथ सूट हो। बहुत सारे लोगों को क्या बैक टू बैक 10 लॉस आएंगे तो वो स्ट्रैटेजी ट्रेड करना बंद कर देंगे, राइट? सो ये सब बैक टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है व्हाइल बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। क्लियर? हाँ, लोगों के क्वेश्चन आई टेक। ओके, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आई टेक इन दी एंड। देन कम्स ऑप्टिमाइज द स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज कैसे होगी? सी दिस इज व्हाट रियल ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज कैसे होगी। तो ऑप्टिमाइज कैसे होगी, या तो एंट्री कंडीशन चेंज करो या तो एग्जिट कंडीशन चेंज करो, यस और नो? सी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बुरे दिन है जब लॉस हो रहा है तब लॉस को मिनिमाइज करना है, जो अच्छे दिन है जब प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सी दैट इज व्हाट ऑप्टिमाइजेशन इज, राइट? सो अगर आपके पास ये बैक टेस्ट रिपोर्ट है, राइट, तो अभी तो हमारे पास समय कम है, बड़ा बैक टेस्ट रिपोर्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन व्हाट योर गोल इज कि जिस दिन भी लॉसेस हुए, बड़े लॉसेस, ओके, आपको उनको समझना है। तो अगर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूं, ठीक है, तो मैं अपनी एक लर्निंग शीट मेंटेन करता हूँ, राइट? मैं आई ट्रेड बेसिकली एवरी डे। सो मैं अगर मैं ऑप्शंस बेचता हूं तो मेरे लिए रिस्क क्या है कि बड़ा लॉसेस रिस्क है, तो आप देखो मैं लिखता हूं कि कब कब मुझे ट्रेड अवॉइड करना है, कि कोई बड़े बैंक का रिजल्ट आ रहा है तब अवॉइड करना है, बजट के 2 दिन प्रायर अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो रहा है उस दिन पे स्ट्रैंगल्स अवॉइड करना है, बिकॉज ये मैंने बैक टेस्ट से अंडरस्टैंड किया है कि इस दिन पे मेरे लॉसेस होते हैं। यस और नो? तो अगर आपको ये कोई बैक टेस्ट रिपोर्ट अगर दे दे या ये ट्रेड लॉग दे दे, तो आपका गोल होता है इस ट्रेड लॉग को एनालाइज करो कि अच्छा जिस दिन पे लॉसेस हुए वो लॉसेस क्यों हुए, जिस दिन पे प्रॉफिट हुए वो प्रॉफिट किस वजह से हुए। ठीक है, थोड़े से पैरामीटर्स को देन ट्वीक करो, सो यू विल गेट रिजल्ट्स। तो अपन एक और स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी में अगर हम स्ट्रैंगल करें बैक टेस्ट कि यार शॉर्ट शैडल तो कर लिया, व्हाट इफ वी बैक टेस्ट स्ट्रैंगल? स्ट्रैंगल का मतलब क्या हो गया कि हम लोग बेसिकली कॉल पुट बेच रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहा हूं मैं, कॉल सेल कर रहा हूं,
ठीक है, तो मैं सपोज 40 रुपीज का डेली कॉल बेचूंगा एंड डेली 40 रुपीज का मैं पुट बेचूंगा। ठीक है, 40 का बेच रहे हो मतलब आपके पास नेट 80 पॉइंट क्रेडिट है। ओके, समवन इज सेलिंग प्लीज क्रिएट 5 ईमेल स्ट्रेटेजी। आप सी यहाँ पे अभी बिकॉज वी ओनली है 15 मिनट्स बट यू कैन डू लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज हियर। माय गोल हियर इज टू एक्सप्लेन यू कि कैसे होता है। ओके, सो कमलेश आप इसको इस पे कर सकते हो बैक टेस्ट। इनफैक्ट आप काफी और एडवांस चीजें भी कर सकते हो कि अच्छा मैं अगर ऑप्शन बेच रहा हूँ, आप एक इस पे प्राइस का इंडिकेटर डाल सकते हो या कुछ टेक्निकल इंडिकेटर डाल सकते हो। समझो ऐसा मार्केट है तो सिर्फ एक ही लेग बेचे, दूसरा लेग नहीं बेचे। ओके ओके, सो आप बेसिकली ये सब पैरामीटर्स पे एक बैक टेस्ट रन कर सकते हो। ठीक है, उसको रन करने के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ गई सारी। देन यू ऑप्टिमाइज बाय चेंजिंग द एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस। ओके, तो वो कैसे होगा, आप उस ट्रेड लॉग को एनालाइज करोगे, देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये मेरा हाइप, बिकॉज 500 रुपए किसने आपको बोला, आपने अपने मन से लिखा, राइट। बट इफ यू फाइंड आउट ओके व्हाट इज द राइट वे विच जिससे मेरे साइकोलॉजी की तरफ से मेरा रिजल्ट सूट हो रहा है कि अच्छा प्रॉफिट इतना बन रहा है, लॉस भी इतना आ रहा है, मैक्सिमम इतने लूजिंग डेज है, मैक्सिमम इतने विनिंग डेज है। ओके, देन कम्स इवेल्युएट द रोबस्टनेस कि चलो आपने स्ट्रैटेजी कर ली, राइट। देन आपको देखना है कि सपोज कि आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट कंडीशन में कैसे वर्क कर रही है। तो अगर आप देखो कि मार्केट में सीजनैलिटी काफी होती है, राइट। सो अगर आप स्ट्रैटेजी जो एक साल के लिए बैक टेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप देखोगे मेरे इस लर्निंग शीट में मैंने क्या लिखा है, बी एग्रेसिव इन डिसंबर। अगर आप ऑप्शन बेच रहे हो तो मैंने लिखा है बी एग्रेसिव इन डिसंबर। ठीक है, यस, स्टॉक ऑप्शन भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो। सो बी एग्रेसिव इन डिसंबर का मतलब क्या हुआ, क्यों मैंने लिखा है, बिकॉज मैं पिछले 6 साल से अगर मैं ऑप्शन बेच रहा हूं तो डिसंबर इज माय बेस्ट प्रॉफिटेबल मंथ। क्यों, क्योंकि मैंने देखा बैक टेस्ट करके कि हर महीने दिसंबर में अगर आप बैक टेस्ट करोगे मार्केट जनरली साइडवेज रहती है। तो इसके वजह से सो यू आपको इसको करने से आपको क्या होगा कि आपको पता है कि ओके दिसंबर में यू मेक दिसंबर, नहीं बैक टेस्ट में भी हमने देखा कि दिसंबर मंथ में अच्छा पैसा बना था, राइट। ठीक है, सो यस, तो इस स्ट्रैटेजी को भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो जो अपने स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की उसी को अगर हम लोग पैरामीटर्स ट्वीक करें, ठीक है, तो वही जो हमने की थी शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, एसएस नाम देता हूं, जो हमने की उसी को थोड़ा ट्वीक करके देखते हैं। ठीक है, वीकली, ठीक है, स्ट्राइक एटीएम। ठीक है, दोनों हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक एक लॉट। ठीक है, और अगर लॉस को थोड़ा छोटा करके देखते हैं कि यार लॉस बेसिकली 150 का लॉट साइज है। ठीक है, तो लॉस अगर आप समझो अपन थोड़ा छोटा करें, एक 400 का लॉट, अपन प्रॉफिट थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, 1000 का प्रॉफिट आएगा तो बुक करो। ठीक है, इज इट क्लियर। सो सी दिस विल कम, आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली जो आपका लॉस है अगर वो कम पे एग्जिट हो जाएगी, समझो जिस दिन बड़ा स्पाइक है आप निकल जाओ, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट आ रहा है आप लंबा राइड कर रहे हो। ओके, एंड इसमें बहुत सारे कंडीशन आप डाल सकते हो कि आप नेट पीएनएल पॉइंट्स पॉइंट सब पे डाल सकते हो। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड टेक्निकल इंडिकेटर्स टू दिस। ठीक है, सो 920 एंड जो एग्जिट है मैं टाइम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि एग्जिट अगर हम लोग 230 तक करें, 245 तक। ठीक है, सी माई गोल हियर इज कि आई वांट सी, यहाँ पे एडवांस एग्जिट कंडीशन में अगर आप जाओगे तो आप काफी कुछ कर सकते हो कि इंडिकेटर और ये सब यूज कर सकते हो। ओके, बट अभी हम सीधा से प्राइस ऑप्शंस के ऊपर ही कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया ऑप्टिमाइज की, अच्छा कि हमने किया कि यार 1000 रुपए का प्रॉफिट हो तो स्ट्रैटेजी से निकले, पर लेकिन 400 रुपए का लॉस हो तो एग्जिट हो। ठीक है, अब मैं इसको बैक टेस्ट को रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको वापस 1 दिसंबर से रन। ठीक है, देख रहे हो लॉस थोड़ा कम हुआ। ऐसे यू विल कीप ऑप्टिमाइजिंग एंड आपको यू विल फाइंड समथिंग विच विल सूट योर साइकोलॉजी। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबे टाइम में करूं, या तो अगर समझो मैं इसको 2023 के स्टार्ट से एंड अगर लास्ट के 2 महीने इसमें हटा दे कि दिसंबर एंड तक इसको कर। ठीक है, तो सी सो बेसिकली यू हैव टू बैक टेस्ट द स्ट्रेटेजी अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड यू विल गेट कि ओके क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड आपको समझ में आएगा। एंड सी 920 इफ यू एक्चुअली सी इट हैज स्टॉप वर्किंग सिंस लास्ट 2 years। यस और नो, जो इसको ट्रेड करे आपको समझ में आएगा कि इट हैज स्टॉप वर्किंग।
बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसी पे जो आज हम लोग ने बनाया है इसी पे अगर आप एक स्ट्रैंगल बैक टेस्ट करोगे यू विल सी कि उसमें पैसा बना है। यही अगर आप स्ट्रैडल की जगह पे यहाँ पर अगर एक स्ट्रैंगल बैक टेस्ट करोगे कि क्रिएट स्ट्रैटेजी में जाके अगर मैं सुबह 40 वाले बेच रहा हूँ उस पर आप कंबाइंड स्टॉप लॉस रख रहे हो, नेट आपको पैसा बन रहा है। ओके, सो बेसिकली ठीक है। एंड तो उसको भी हमें एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कल ही उसको बैक टेस्ट किया था। ठीक है, शॉर्ट ट्रायंगल, क्यों शॉर्ट ट्रायंगल में पैसा बन रहा है देख लो। विल गो टू बैंक निफ्टी। सी द लॉजिक इज यू रन मल्टीपल पैरामीटर्स, आपको बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी आपको करनी है, आप कर सकते। ठीक है, स्क्वायर ऑफ कंप्लीट। द लॉजिक इज कि शॉर्ट ट्रायंगल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, टाइप वीकली करना है। ओके, प्राइस के बेसिस पे कंप्लीट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं शॉर्ट ट्रायंगल बैक टेस्ट कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि 40 वाले ऑप्शंस बेचो। ठीक है, जो भी 40 रुपीज का प्रीमियम होगा उस ऑप्शन को बेचो। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, तो टारगेट अगर 20 पॉइंट्स रखे तो 20 इंटू 50, समझो 300 पॉइंट का प्रॉफिट है तो एग्जिट कर ले। तो स्टॉप लॉस आप रख रहे हो, सपोज आप बोल रहे हो कि 150 पॉइंट्स का लॉस है तो स्ट्रेटेजी से एग्जिट 150 एक लॉट पे। ठीक है, इसको रन करो। राइट, ये सेम चीज आप हीरो जीरो काफी चीजों पे करके देख सकते हो। सो उससे क्या होगा कि यू विल अंडरस्टैंड कि ओके ऑप्शन बाइंग से पैसा बन रहा है कि नहीं, सेलिंग से बन रहा है कि नहीं, एंड यू कैन डू दिस अक्रॉस, लाइक जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करें उसके अक्रॉस। सो रन हो रहा है तब तक विल। ओके, एंड लास्ट पॉइंट आता है कि ट्रैक रियल टाइम परफॉर्मेंस, जो बहुत सारे लोग नहीं करते। कि समझो आपने स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर ली। ठीक है, स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके आपको आइडिया आ गया कि क्या पैरामीटर्स है क्या नहीं है। राइट, एंड आपको जो बैक टेस्ट करना है वो एटलीस्ट लंबे सी, अभी तो हम लोग 1 महीने 3 महीने के लिए कर रहे हैं। आपको बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 2016 से आपका डेटा, तो आप स्टार्ट करो बैक टेस्ट 2016 से अब तक। देन उसमें क्या करो, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ईयर वाइज परफॉर्मेंस देखो, अच्छा 16 में कैसा परफॉर्मेंस था, 17 में कैसा था, 18 में कैसा था। तो उससे आपको समझ में आएगा कि ओके कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यस, और हर स्ट्रैटेजी आप जो भी करो यू विल फाइंड बीच में कभी मार्केट आपके फेवर में आएगी, कोई भी स्ट्रैटेजी फेवर में नहीं आएगी, एंड विच इज गिवन फॉर एनी स्ट्रैटेजी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक जन ने जो क्वेश्चन पूछा था कि हर स्ट्रैटेजी की शेल्फ लाइफ होती, तो आप क्या करो मल्टीपल सिस्टम्स रन करो। कि समझो शॉर्ट ट्रायंगल आप कर रहे हो तो आपको मार्केट साइडवेज होगा तो पैसा बनेगा। इसके साथ आप ऐसा बैक टेस्ट करो कि लॉन्ग ऑप्शन अगर मैं हर वीक करूं, समझो मैं 10-10 रुपए के ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, 30-30 पे दोनों को एग्जिट डालता हूँ, तो नेट पैसा बनता है कि नहीं। सो बाय डूइंग दिस यू आर रनिंग मल्टीपल सिस्टम्स। एक शॉर्ट ट्रायंगल हो गया, एक ट्रेंड फॉलोइंग हो गया, विच विल ओवरऑल हेल्प यू कीप योर सिस्टम ड्रॉ डाउन एट मिनिमम। ओके, आप एक साथ अगर एक ही स्ट्रैटेजी करोगे तो जब आपका चलेगा तब अच्छा टाइम आएगा, जब बुरा टाइम आएगा तब वो स्ट्रैटेजी आपको डाउन ड्रॉ डाउन भी देगी। पर आप मल्टीपल सिस्टम अगर रन करोगे तो जो मल्टीपल सिस्टम जो रन कर सकते हैं, एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग कि जब मार्केट में ट्रेंड हो, पिछले 2 साल में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बहुत अच्छा किया। ऑप्शन सेलिंग सिस्टम जब मार्केट साइडवेज हो तो पैसा दो, ऑप्शन बाइंग जब मार्केट में बड़ी स्पाइक्स आए तो पैसा दो। ये 3 सिस्टम्स अगर आप करो तो आपको डिसेंट पैसा बन सकता है। यू ट्रेड पे जाके क्रिएट करके बैक टेस्ट करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रैटेजी इज डूइंग। सो दिस इज हाउ यू ट्रैक द रियल टाइम परफॉर्मेंस। ओके, अगर मैं इसको सिर्फ समराइज करूं, सी लाइक वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, इफ यू लाइक दिस वी कैन अगेन कीप अ नेक्स्ट क्लास जिसमें हम उसको और डिटेल में जाएंगे कि एक्चुअल में कैसे होता है क्या होता है। पर अगर मैं आपको इसको समराइज करूं कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अगर आपको लगता है कि हीरो जीरो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, 10 का ऑप्शन बाय करो 30 पे डेली बेचे, ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, तो वो करके देखो। उसका लॉजिक डिसाइड करो कि अच्छा लॉजिक क्या रहेगा, रिस्क क्या रहेगी, एंड एग्जिट कैसे करूंगा। ठीक है, जो ट्रेड लॉग आएगा उसमें एनालाइज करो कि जो लूजिंग ट्रेड्स है वो किस वजह से लूजिंग है, जो विनिंग ट्रेड्स है वो किस वजह से विनिंग ट्रेड्स है, एंड उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करो। ओके, देन आपको क्या करना है कि जो इक्विटी कर्व आएगा आपको उससे ही समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रही है। देन बैक टेस्ट रिपोर्ट पे आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने की, ड्रॉडाउन कितना आ रहा है, विनिंग स्ट्रीक कितने दिन की है, लूजिंग स्ट्रीक कितने दिन की है। ओके, देन बैक टेस्ट यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज कि ओके मुझे एग्जिट एंड एंट्री पैरामीटर्स को मैं ट्वीक करता हूँ, या तो मैं कुछ दिन पे ट्रेड नहीं करता हूँ। कि सपोज अभी फॉर एग्जांपल करंट मार्केट में अगर आप ट्यूसडे वेडनेसडे ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी तो आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो अगर ट्यूसडे वेडनेसडे के बिना अगर मैं सिस्टम रन करूँ तो कैसा पैसा बन रहा है। सो यू विल सी आपकी परफॉर्मेंस काफी चेंज हो जाएगी, बिकॉज ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर आप ऑप्शन सेल करो तो सबसे ज्यादा रिस्क है
स्पाइक्स का, राइट? देन आप जो भी स्ट्रेटेजी आपने बैक टेस्ट की उसको एक छोटे अकाउंट पे रन करके देखो कि रियल टाइम में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, कितनी स्लिपेजेस आ रही है, क्या क्या स्पाइक्स आ रहे हैं। सी बैक टेस्ट पे आपको काफी चीजें नहीं दिखेगी। ओके, सो आई थिंक एक ओवरऑल मैंने आइडिया दिया है, इसमें बहुत कुछ है। आप यू ट्रेड पे जाके और चीजें बैक टेस्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज 3 सिस्टम बैक टेस्ट करो। एक ट्रेंड फॉलोइंग कि जब मार्केट में ट्रेंड हो, स्टॉक ऑप्शंस भी अवेलेबल है तो कैसा पैसा बनता है। एक नॉन डायरेक्शनल की मैं डेली ऑप्शंस बेचूं तो कैसा पैसा बनता है। एंड एक काइंड ऑफ हीरो जीरो की अच्छा मार्केट में स्पाइक्स है तो कैसा बनता है। तो आपको ओवरऑल समझ में आएगा कि विच इज सूटिंग योर। इन तीनों दिन पे अगर साथ में रन करोगे तो आपका ड्रॉडाउन कम हो जाएगा। ठीक है, सो ओके, so that's it from my side. I'm happy to take questions any. So Paru, let me know if I can take the questions directly now. Yes, sir. Yes, sir. We have a lot of questions here. People have a Okay, lot so of queries. Yeah, so please. okay, so yeah, I'll start. Okay, so someone is saying, Nipun is saying, okay, can we use a strategy more faster without going into much technical stuff? Yes, Nipun. So see here आप देख रहे हो तो आप टेक्निकल स्टफ में जा ही नहीं रहे हो। अगर आप एक्चुअल में इसका कोड लिखने जाओगे तो आप सोचो डेली इतनी स्ट्राइक्स, इतने ऑप्शन चेन, उसमें से कौन सा एटीएम है वो ढूंढो, उसकी प्राइस ढूंढो अक्रॉस मल्टीपल स्ट्राइक्स। सो एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा। मैंने वो कोड लिखा हुआ है तो मुझे पता है कितना कॉम्प्लेक्स है। सो आपको यहाँ पे तो सिर्फ क्या करना है, जाके सिर्फ रन करना है। तो दैट इज मच इजियर फॉर यू टू डू निपुण। समझ आएंगे दीज आर पोजिशनल इंट्रा, दीज आर जो हमने बैक टेस्ट किया ये इंट्राडे था, अब इसको पोजिशनल भी कर सकते हो। सो अमन जो आपके थॉट प्रोसेस आ रहे हैं दिमाग में कि 1 to 2 DT आर बेटर फॉर इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग, तो आप इसको आइडिया को टेस्ट करके देखो ना कि अच्छा मैं इसको कैरी करूँ तो कैसे होता है। ओके okay, someone asking keep stop loss in system means keep limit order on broker. Yes, this was an informative session, thank you. The strategy you're showing are rule based algos. Do you have any view on machine based learning strategies? So machine learning itself is a very different topic, but yes, so जो हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे, राइट, अगर आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग का आइडिया होगा तो उस पे आप मशीन लर्निंग कैन ऑल्सो ऑप्टिमाइज। कि मशीन लर्निंग क्या करता है कि आप वो फ्रॉम द जो आपने उनको ट्रेड लॉग दिया, इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज द बेस्ट एंट्री एग्जिट कंडीशन। बट वो हमारे ऑडियंस के लिए भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट यस, मशीन लर्निंग से भी आप चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके okay, a very good question. How do you manage the spikes currently? Backtest gives win, but in reality, while moves are stopping out. Agree, totally agree. इसलिए आप देखोगे कि मैंने कहा था कि ट्रैक रियल टाइम परफॉर्मेंस। तो अगर आप सपोज किसी ने अगर 18 अप्रैल ट्रेड किया होगा निफ्टी में, राइट, ये ईयर निफ्टी में 1 मिनट में 200 पॉइंट का डिप आया, राइट, इतना बड़ा स्पाइक था कि आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ही नहीं हुए। ओके, सो अगर ये आपका रिस्क है कि यार मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए, तो यार मैं शॉर्ट ट्रायंगल के जगह पे अगर मैं एक पोजिशनल, मैं अगर आयन कॉन्डोर करूं तो हेड स्ट्रेटेजी करूं तो जिसमें मेरा लॉस कैप्ट है, तो आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो वो बैक टेस्ट करके देखो। यस, सो नाउ इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट एंड आई बिलीव कि आने वाले दिनों में जो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क और बढ़ने वाली है, तो आपको जो ज्यादा स्मार्ट होगा, जो सही तरीके से रिस्क मैनेज करके मल्टीपल सिस्टम्स रन करेगा, ही विल बी एबल टू सर्वाइव बेटर। ओके, यस, सो अमन मैं वही कह रहा हूँ कि स्लिपेजेस काफी बड़े हो सकते हैं, दैट्स व्हाई इन रियल टाइम यू हैव टू बैक टेस्ट। एंड मैं अगर आप देखोगे मैं पिछले 1 साल से ये भी कह रहा हूँ कि आप स्प्रेड्स को ट्रेड करो रादर देन नेकेड स्ट्रेटजी, जिसमें आपको मैक्स लॉस पहले से ही आपको पता है। ओके, कैन वी हैव एनी स्ट्रेटेजी और फिर इक्विटी ओनली से लाइक ऑन ब्रेकआउट? यस यू कैन। तो सी मैं वही बोल रहा हूँ कि तो कैसे होता है कि हर स्ट्रेटेजी का एक थॉट प्रोसेस होता है। तो अगर आप मेरी सिर्फ लर्निंग शीट देखोगे, राइट, तो उसमें काफी आइडियाज आते हैं दिमाग में कि सपोज ये आइडिया है कि लास्ट 15 डेज दिसंबर में निफ्टी ग्रीन में क्लोज होती है पिछले 10 साल 11 साल में से 10 बार। तो मैं सिर्फ इसको बैक टेस्ट करता हूँ कि अगर मैं 15 दिसंबर को निफ्टी के कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ हर साल तो पैसा बनता है कि नहीं, ये बैक टेस्ट करके देखो। सीजनैलिटी है, करके देखो। ठीक है, सो अगर देखो मैंने मतलब जो भी आइडियाज है लिखा कि अगर गुड कॉल और फ्राइडे मंडे तो जनरली चांसेस ऑफ हाई ऑन ट्यूसडे, तो अगर आप ये बैक टेस्ट करोगे फ्राइडे मंडे को रेड कैंडल है तो ट्यूसडे को बाई करते हो पैसा बनता है कि नहीं, राइट, इफ लॉन्ग वीकेंड गुड डीकेज पॉसिबल। तो ये सब आइडियाज है जो आप जितना मार्केट ऑब्जर्व करोगे आपको आइडियाज आएगा। तो ये सिंपल एक आइडिया था कि अगर मार्केट कल का लो ब्रेक करता है और वो लो ब्रेक करके आज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज हो रहा है तो नेक्स्ट डे गैप अप का चांस है। तो इसमें बीटीएसटी बैक टेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टॉक ने कल का लो ब्रेक किया लेकिन आज क्लोज 2:30 या 3 बजे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे के आसपास है, तो उसको अगर मैं बाई करके जाऊँ तो नेक्स्ट डे पैसा बनता है कि नहीं। तो जितने आप आइडियाज बैक टेस्ट करोगे उतना आपका माइंड ओपन होगा। बिकॉज अब क्या हो रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि एक चीज करोगे
और डेली आपको पैसा बने। सो यू हैव टू व्हाट डू इज कि आपको सब डिफिकल्ट डेज भी नोट करना है कि आप देखो मैंने सब वाइल्ड ट्रेडिंग डेज नोट करके रखे कि क्या क्या हुआ। सो आई एज अ ट्रेडर आई वांट टू सर्वाइव दीज डेज। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजीज को ऐसे ऑप्टिमाइज करूंगा इन दिन पे मैं बच पाऊं। तो आप ये करो कि जो भी मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हो डेली अपनी लर्निंग्स नोट करो और उसको बैक टेस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। यस, कैन वी गेट ट्रेनिंग? यस, यू कैन। शेयर इंडिया का नंबर उन्होंने डाला हुआ है चैट पे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस, ईएमए स्ट्रेटेजी भी कर सकते हो। ओके ओके, हाउ मेनी डेज शुड वी फॉरवर्ड टेस्ट बिफोर पुटिंग गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल? तो इसका जो लॉजिक होता है कि आपको जितने समय के लिए ट्रेड करना है, राइट, सपोज आपको 1 साल के लिए ट्रेड करना है तो आपको एटलीस्ट 5 साल का बैक टेस्ट चाहिए। दैट दिस इज द रूल आई फॉलो कि अगर मैं 1 साल के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 5 साल का तो बैक टेस्ट चाहिए। समवन सेइंग आई एम फेसिंग एडिंग पैरामीटर्स, आई थिंक यू पे पारुल, आई थिंक वीडियोस भी है इस पे कैसे करना है। तो टीम आप लोगों ने रजिस्टर की, दे शेयर द डिटेल्स विद यू कैसे आप उस वीडियोस को देख के हाउ कैन यू बैक टेस्ट। Zero, the sleep doesn't work. Okay, Samana, what returns are you able to make as an expert in algo trading? If please share as possible. Okay, so see, if you see जो average ideal returns होते हैं, okay, depends strategy to strategy. Option buying strategy आपको साल का 100% भी दे सकती है। Option strategy moderately 30% तक दे सकती है yearly. So it will depend on the strategy and the risk you take. Okay, बट आपको रिटर्न्स को एब्सोल्यूट टर्म में नहीं देखना। आपको देखना है कि यार मैं अगर साल का 20% भी बना रहा हूँ उसके लिए मैं रिस्क कितनी ले रहा हूँ। अगर आप 20% बना रहे हो और आपका जो कैपिटल -50% तक भी जा रहा है तो दैट इज नॉट आइडियल स्ट्रेटेजी। अगर आप 20% बना रहे हो, आपका स्ट्रेटेजी पर ड्रॉडाउन सिर्फ 5% है, दैट इज यू शुड व्हाट लुक फॉर। Kaushal is asking how reliable is backtesting option contract expire and unavailable after that month expiry? No, so it's quite reliable because जो भी आपका it's like वो आपका रन होते जा रहा है, राइट, जो बैकटेस्ट, because you're doing this daily, तो जो भी प्राइस है that you are taking, जो भी स्पाइक्स है, सब कुछ इट्स कंसिडर्ड। कैन वी बैक टेस्ट ऑन इंडिकेटर? यस, यू कैन बैक टेस्ट ऑन इंडिकेटर। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अभी तो मैंने आपको एक क्रूड आइडिया दे दिया कि ऑप्शन बेचना है। ओके, अब आप इस पे अपने दिमाग से कि अच्छा वेडनेसडे अगर मैं अवॉइड करूं, सपोज कल के हाई के ऊपर प्राइस है तो मैं कॉल नहीं बेचूंगा, कल के लो के नीचे प्राइस है तो पुट नहीं बेचूंगा, आई विल सेल, री एंटर करूंगा। सो इफ यू रन दिस यू विल सी, आप सिर्फ करके देखना आपके जो बैक टेस्ट के पैरामीटर्स है यू विल सी कि काफी डिफरेंट होंगे। माय गोल टुडे वाज टू गिव यू एन आइडिया। ओके, विल दिस प्लेटफॉर्म टेक ट्रेड्स? आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट, तो आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो व्हाट आई वुड वांट इज कि आप इसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, इसमें काफी चीज है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड इफ यू सी काफी क्विक भी है। यही चीज अगर आप खुद से बैक टेस्ट करने जाओगे आपको काफी टाइम लगेगा, काफी बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। तो आप इसको एक्सप्लोर करो। आई वुड से ट्राई एक्सप्लोरिंग इट, डिफरेंट कंडीशंस, इंडिकेटर्स डाल के। आई थिंक दे आर एडिंग मोर पैरामीटर्स टू इट। तो बहुत सारे आपको इंडिकेटर जो भी ट्रेडिंग व्यू पे दिखते हैं सब यहाँ पर आ जाएंगे। एडवांस एग्जिट कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडिकेटर्स में आगे जाते हुए काफी चीजें और आ जाएगी, राइट। सो विच विल हेल्प यू। सपोज अभी किसी को बैक टेस्ट करना है कि अगर कैंडल कल का हाई तोड़ती है, राइट, तो मैं बाई करता हूँ, स्टॉप लॉस डे लो, उसको रन करके देखो, इज दैट गिविंग मनी और नॉट। ओके, सो आई थिंक एक्सप्लोर इट, बट माई टेक अवे फॉर यू इज गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स विल बी मोर डिफिकल्ट। ओके, विच इज अ गिवन। स्पाइक्स और बढ़ने वाली है, अभी तो मुझे लग रहा है ट्रेलर है। सो अगर आप ऐसे बैक टेस्ट कर पाओ कि मैं रिस्क डिफाइन स्ट्रेटेजीज बैक टेस्ट करता हूँ तो क्या होता है, राइट। अगर आप जीरो डी ट्रेड करो, आपको पता है कि अगर आपकी स्ट्राइक्स ओटी है तो जीरो ही होने वाली है, तो वैसे बैक टेस्ट करके देखो। सो यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ द स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस आपको कैसे करना है, ऑप्शन बाइंग पे कितना फोकस करना है, सेलिंग पे कितना करना है, एंड रन मल्टीपल सिस्टम्स। सेलिंग के साथ बाइंग करके देखो एंड यू विल सी कि आपका ड्रॉडाउन एक लिमिट में होगा। व्हाट स्ट्रेटेजी डू यू सजेस्ट इन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मार्केट? सो दीपक, जैसा कि मैंने कहा था कि दो सिस्टम रन करो। एक जो बड़े मूव में आए, सी जो ऑप्शन बाइंग सिस्टम, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वेडनेसडे देखा होगा 10 रुपए के ऑप्शन 500 तक गए, वो होगा, डेली नहीं होगा, पर एक बार भी हो गया तो आपको 30-40 लॉस मेकिंग ट्रेड्स का भी प्रॉफिट दे देगा। पर आप सेलिंग सिस्टम में आपको समझो उसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, बट जब बड़ा मूव आएगा तो आपको लॉस भी होगा। तो यू रन मल्टीपल साथ में, तो आपका ड्रॉडाउन जो है वो कंबाइंड कम हो जाएगा। यस, आप कॉल रेशियोज भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, विच इज अ गुड स्ट्रेटेजी। कॉल रेशियो, पुट रेशियो 1:3, 1:2, देन यू विल सी कैसा है। यस, डेली, इंट्राडे, जो आपको करना है बैक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, इफ यू आर ट्रेडिंग टू सिस्टम एंड बोथ सिस्टम्स आई डोंट नो व्हिच इज द प्रोबेबिलिटी, प्लीज लेट नो व्हाट कैन बी डन ऑन दैट केस। ओके, तो सी जब ड्रॉडाउन आता है तो ड्रॉडाउन किसकी वजह से आ रहा है? तो पहली बात तो या तो मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई है, यस और नो। सी ड्रॉडाउन क्यों आ रहा है? जो 920 स्ट्रैडल जो 2020-21 में इतना अच्छा परफॉर्म की, 22, 23 और 24 में क्यों उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई? क्यों हुई? कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कोविड के बाद स्पाइक ज्यादा आने लग गई, यस और नो। तो स्पाइक ज्यादा आने लग गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके डेली स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं।
तो उसके वजह से नेट आपका जो स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस है वो कम हो। तो अगर आप मल्टीपल सिस्टम्स रन कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सी ट्रेडिंग सिस्टम इज बिल्ट ऑन अ सर्टेन लॉजिक एंड तो आपको एक सिस्टम बिल्ड करना है साइडवेज मार्केट के लिए, एक डायरेक्शनल के लिए एंड एक जब मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग हो। तो अगर आपने समझो कोई स्टॉक्स को ट्रेंड फॉलोइंग से राइड किया है पिछले 1 साल 2 साल में, सिंपल लॉजिक की सपोज हमने सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से भी रन किया डेली टाइम फ्रेम पे, आप देखोगे आपको स्टॉक को एंट्री सपोज 100 पे मिली, आपको एग्जिट 200 300 पे मिली है। सिंपल मूविंग एवरेज। तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स अगर मार्केट में ट्रेंड है तो आपको एंट्री के बाद एग्जिट ही नहीं देंगे। आप देख सकते हो कोई भी जो पीएसयू स्टॉक्स है उसमें जो ट्रेंड फॉलोइंग जो अगर आपने रन किया है तो आपको काफी लंबे सिस्टम्स लाइक लंबी ट्रेड्स मिली है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज रन अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो आपका थोड़ा पोजिशनल हो, इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेड करो जो आपको एक कैश फ्लो जनरेट करके दे एंड ओवरऑल what you can do is you can build a system जो तीनों का कॉम्बिनेशन होके जब स्पाइक्स है एक ऑप्शन बाइंग सिस्टम, वहां पे आपको एलोकेशन बहुत कम चाहिए तो आपको कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए बाइंग के लिए। एक ऑप्शन सेलिंग सिस्टम जो आपको बेसिकली डेली कैश फ्लो मंथली कैश फ्लो के लिए, एंड ट्रेंड फॉलोइंग जब मार्केट में ट्रेंड है, नथिंग कैन बीट अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स। अगर आपने सही से ट्रेंड फॉलोइंग कर दिया, आपको 1 साल में अगर राइट ट्रेंड फॉलोइंग अगर आपने पिछले 2 साल में की है, यू वुड हैव मेड मनी जो आप अगले 5 साल 10 साल में कमा सकते हो। ओके, यस यू कैन सेल फार ऑप्शंस आल्सो। सुनिए आप यहाँ पे जाके यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा ऑप्शन बेचना है, राइट। डेल्टा के ऊपर भी आप बेच सकते हो, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेच सकते हो, काफी चीजें। आई वुड वांट इज यू एक्सप्लोर दिस। सी जितना आप एक्सप्लोर करोगे आपको और आइडिया है। सी माय गोल फॉर टुडे वाज कि फर्स्ट टेल यू दैट ओके एल्गो ट्रेडिंग, इफ यू हैव डेटा you will take more better decisions. Once you backtest what all things you need to consider while backtesting, okay make sure जो backtest कर रहे हो ड्रॉडाउन एंड ऑल आपके साथ सूट हो। तो बहुत जनों को मैंने देखा है एंड ये मैंने लोगों को देखा है जो बहुत सालों से भी ट्रेड कर रहे हैं, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, जब मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, इवन अच्छे अच्छे ट्रेडर्स गो थ्रू बैड टाइम्स, तो वो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं यार मैं क्या कर रहा हूँ। पर अगर आप साथ में 2 3 सिस्टम रन करोगे, राइट, तो आपको कुछ ना कुछ सिस्टम को पैसा देगा एंड उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी हमेशा सेट रहेगी। So do this, try learning, try different parameters, okay, keep your universe limited कि या तो निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स है उस पे बैक टेस्ट करो, राइट। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सुनील, यू कैन सेल फॉर ओटीएम, यू कैन डू मल्टीपल पैरामीटर्स इंडेक्स पे स्टॉक्स पे काफी कुछ। ओके, सो आई होप यू फाउंड द सेशन insightful. If needed next time we'll deep dive more into this, take more examples. Today the logic was to just start, एक स्टार्टर था कि क्या क्या होता है। ओके, अब इसमें और डिटेल में कैसे जाया जा सकता है, कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कैसे इसमें ऑप्टिमाइज करा के आपका ट्रेड लॉग इंप्रूव किया जा सकता है। तो देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, मल्टीपल थिंग्स व्हिच कैन बी डन। Okay, so I would suggest कि you explore the utrade platform. If someone wants back testing पे, if you want, I'll send some resources also. I'll ask the Share India team to share with you. You can read more on it. तो आपको और clarity आएगी कैसे चीजें होती है। So thank you everyone for your time. Saturday after morning आप आए। So thank you. Okay, yeah, books and I'll share books. So एक book है trading systems, ठीक है। This book, I think this was the one of the best books I read on trading systems कैसे बनाते हैं। काफी अच्छी बुक है, काफी सिंपल है, राइट। न्यू अप्रोच टू सिस्टम डेवलपमेंट एंड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। सो आज जो मैंने आपको सिखाया ना, ये मैंने काफी कुछ इस बुक से ही सीखा है, राइट, ये सब स्टेप्स। सो इफ यू वांट आई विल सेंड दिस, या आप नोट ही कर लो, ट्रेडिंग सिस्टम एंड न्यू अप्रोच टू सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। ये बुक काफी सबसे अच्छी बात इस बुक की है कि काफी सिंपल है, लाइक आपको ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स चीजें बताइए कि एल्गो ट्रेडिंग, बहुत से लोग एल्गो ट्रेडिंग को काफी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। इसमें काफी सिंपल तरीके से कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चीजें कंसिडर करनी, वो आप करके देखो। ओके, इफ यू वांट नेक्स्ट टाइम वी कैन डीप डाइव मोर इनटू दिस, बट स्टार्ट रीडिंग दिस बुक। मेक श्योर कि एवरी डे आप कुछ ना कुछ, लाइक अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग है जो भी करना है, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज पढ़ो एटलीस्ट 15 मिनट, ठीक है। सो ओवर द इयर्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस विल इंप्रूव अ लॉट। ओके, नो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू शुड रीड। एक बुक जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में आपको बोलना चाहूंगा जो आपको पढ़नी चाहिए, वैन थाप की बुक है, दिस हैज चेंज माय ट्रेडिंग कंप्लीटली, द डेफिनेटिव गाइड टू पोजीशन साइजिंग, ठीक है। ये बुक आप इफ यू कैन, ठीक है, ये आपको मतलब रिस्क के टर्म्स में कैसे सोचना है वो समझाएगा। तो इससे क्या होगा, जब आप ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, आप रिस्क के टर्म में सोचोगे, अच्छा मैं कैसे बैक टेस्ट करूं, क्या क्या चीजें सोचूं, क्या क्या चीजें इंक्लूड करूं। ओके, क्लियर एवरीवन?
सो ये बुक एंड ये 2 बुक्स आई थिंक इफ यू कैन डू, इंडियन स्ट्रैटेजी या जो भी आप कुछ भी कर रहे हो comes down to 2 points कि जब when you are right how much money you are making, when you are wrong how much you are losing. ठीक है, सिर्फ इतना ही है. जो भी वर्ल्ड के बड़े ट्रेडर्स हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है या कुछ कर रहा है. इफ यू सी जो भी वर्ल्ड के बड़े ट्रेडर्स है, जॉर्ज सोरोस, राकेश मित्तल जी, कोई भी है, इन्होंने भी पैसा कमाया सिंपल सिस्टम यूज करके. वो कहते हैं राकेश जी, વધારે વધારે લેવાનું, ઘટારે ઘટારે વેચવાનું, बाय इफ द मार्केट इज राइजिंग, सेल इफ द मार्केट इज फॉलिंग. तो सिंपल अगर आप लॉजिक भी बिल्ड करके स्ट्रैटेजी बनाओगे, यू विल सी कि यू विल मेक मोर मनी. ओके, सो आई थिंक एक स्टार्टर के लिए आज का सेशन था. इस पे आप और डीप डाइव करो और करो. यस, कैन वी डू नेकेड ऑप्शन बाइंग इन एल्गो? यस, डेफिनेटली यू कैन. ओके संजीव जी, तो आप इसको करके देखो बैक टेस्ट, आपको आइडिया आएगा कि अच्छा मैं डेली 10 रुपए के ऑप्शन बाई करता हूँ, हीरो जीरो लोगों को पसंद है, तो क्या हो रहा है, पैसा बन रहा है कि नहीं. आप देखोगे पिछले 2 महीने में पैसा बना है, बिकॉज हमने जो शॉर्ट शटल किया उसमें नहीं बना है, तो बेसिकली बाइंग में बना है. तो वो करके देखो एंड ट्राई टू रन मल्टीपल सिस्टम्स. ओके, एंड एक फाइनल सजेशन कि ये लर्निंग खुद से मेंटेन करो, कि ऑब्जर्व करके कि आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, उसको आप देखो कि कैसे करना. ओके, Right. Great, sir. Great. It was a great session. Thank you. Thank you so much, sir. And also, I would like to tell you कि काफी सारे questions इस तरीके के ही थे कि कैसे ये वाला system चलाना है, किस तरीके से back testing करनी है. So सौरभ सर ने तो एक live demo ही दे दिया है. So I guess अभी हमारे पास और भी बहुत सारे questions होंगे. Also हमने YouTube पे भी काफी सारे tutorials बनाए हैं which can give you a walkthrough to U-Trade algos, जो कि आपको help करेगा. ऑल्सो इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम आंसर नहीं कर पाए हैं, या आफ्टर एक्सप्लोरिंग द प्लेटफॉर्म, एक्सप्लोरिंग एल्गो ट्रेडिंग, सर के बताए हुए स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस वाया आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हिचएवर इज योर प्रेफर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. वहां से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर से, हमारी सपोर्ट टीम से, हमारी एक्सपर्ट टीम से एज वेल. So I would like to thank you, sir. Thank you for enlightening us with such great insights. Although आपने बहुत सारे insights और takeaways हमें दिए हैं, but फिर भी एक वो होता है ना लास्ट की एक पंच लाइन, that I will request you कि आप कोई एक CTA या takeaway दें जो कि people like me and all the attendees जो हम आज लेके जाएं और कहें कि हाँ, this is something which I have to start doing from Monday onwards. Okay, firstly, thank you, Parul, like for this opportunity, and Bhavya, and in the entire Share India and U-Trade Algo team. Thank So you, the sir. last Pleasure. takeaway, what I would like to say is कि see, I believe कि markets अब आके जाते हुए और difficult होंगे. जो आप spikes देख रहे हो, ये सब spikes without any news है. आप देखो बैंक निफ्टी में 10 रुपए का ऑप्शन 100-200 हो रहा है without any news. Imagine news होगा तो क्या होगा. So what I would want is कि जो भी strategy आप back test करो, keep risk management as priority rather than doing naked. अगर आप spread से back test कर पाओ तो भी आप एक उसको that option you can consider. So my like those who have attended here, I would say कि focus more on risk management going forward and try to run multiple systems. कि selling के साथ एक buying का system अगर थोड़ा सा भी integrate कर लो, you will see कि आप ये सब spikes और ये सब से overall बच जाओ. Yeah, great takeaway, sir. Thank you so much. And I request all the attendees to follow us on our social media handles and follow our WhatsApp channel so that you can be aware of our upcoming webinars and other events as well. And इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो जो आज एड्रेस नहीं हो पाया है, do connect with us with our platforms, and definitely sir will be there to answer your queries. Thank you so much, sir. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you.